क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है नॉलेज, लेकिन नॉलेज वो जिसे आप ज़िंदगी में उतार सकें, वाला नॉलेज नहीं जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। आप ये वीडियो पूरा देखना। आपने तो सुना ही होगा, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरे अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। आज नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच की समरी आपसे साझा करूंगा, जिससे आप सीखने की कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। आप कैसे खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सिखाकर कैसे खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के काम की बात, सोचो और अमीर बन जाओ। स्टेप 1, इच्छा, डिज़ायर। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर से एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ऑथर ने 6 स्टेप का ये एक तरीका बताया है जिससे आप पूरे धन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है या कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आपको एक फ़िक्स अमाउंट सोचना है ताकि आप अपने सपना को सर्च कर सकें। आपको जितना बड़ी सोच है आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं, चाहे वो $1 बिलियन हो, $1 ट्रिलियन हो, कुछ भी असंभव नहीं है। आपने सुना होगा कि जब पहले मिलियनर होते थे, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान बिलियनर कर सकता है या सेंटी बिलियनर बन सकता है, लेकिन आज आप देख सकते हैं। तो वैसे अभी भी कोई सोच नहीं सकता कि कोई इंसान के पास $1 ट्रिलियन हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पॉसिबल है। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप इसे हासिल अवश्य कर सकते हैं। दूसरा स्टेप यह है कि आपको तय करना होगा कि इतने पैसे कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना भी होगा। तीसरा स्टेप यह है, आपको एक निश्चित तारीख निर्धारित करना है जिस दिन आपकी इच्छित अमाउंट पाने का इरादा रखते हैं। चौथा स्टेप यह है कि निश्चित योजना सोचना और आपको जिससे आपकी पैसा पा सकते हैं और जिस योजना पर आप बिना झिझक आगे बढ़ सकते हैं। 5वां स्टेप है कि आप अपने योजना को कहाँ लिखें। और आखिर में 6ठा स्टेप है, मतलब आपको योजना को अपने नोटपैड में लिखना है और एक स्टिकी नोट्स रहते हैं ना, आपको अपने दीवारों में चिपकाना है। जहाँ अगर आप पानी पीने जाते वहाँ चिपकाना है। आपके दिमाग में पढ़ता रहेगा तो आपका दिमाग वो सोचने लगे, आपको याद आता रहेगा, आप भटकेंगे नहीं अपने रास्ते से और आप हमेशा सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसे दिन में कम से कम 2 बार तो पढ़िए, एक उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नज़र रख सकते हैं। एटलीस्ट दो बार पढ़ना है, एटलीस्ट। ज़्यादा आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लें और उसे करने के लिए आपको खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेप ये आता है फेथ, यानी अटूट विश्वास। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही अच्छा होने लगता है, लेकिन हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीज़ अपने आप ही होने लग जाती है। अगर हमें ये विश्वास होने लगे कि हम अपनी हालत नहीं बदल सकते तो इसका मतलब यह है कि हम बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें सच होने लग जाएगी। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारी धारणा बहुत शक्तिशाली होती है। आपको अपने मन में दृढ़ विश्वास करना होगा कि आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अटूट विश्वास से ही इच्छा पूरी होती है। अगर आपको अटूट विश्वास करने में मुश्किल होता है तो इस बार अपने मन में बार बार दोहराइए कि आप जो चाहते हैं वह पा सकते हैं और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटा के आपको सफलता दिला देगा। आपने ये तो सुना ही होगा, एक कहावत है, जो सोचता है कि वो कर सकता है तो वो रियली कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको जीत चाहिए लेकिन आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो 90% चांसेस है कि आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप पक्का सक्सेसफुल होंगे। स्टेप 3 आता है ऑटो सजेशन, मतलब आत्म सम्मोहन। ऑटो सजेशन से हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाब की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से करते रहते हैं तो एक बार समय आता है कि जब हमारा दिमाग इसे सच मान लेता है और उस काम को
इस काम को हमेशा पॉजिटिव विचार भर लेता है। तो ये बात हंड्रेड में दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं, इसे चाहत अपनी आदत बना ले। फिर एक दिन आपको सही यही आदत आपको असल में एक मौका देगी जिससे आप सफलता की हकीकत बन जाएगी। दोस्तों, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद को भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशेष ज्ञान। कामयाब लोग हमेशा ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कामयाब होंगे। कामयाब होने के लिए हमें सबसे समान ज्ञान नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। और हमें सिर्फ विशेष ज्ञान नहीं लेना चाहिए, काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज हासिल करने से कोई सफल नहीं होता है। अगर होता हो तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और साइंटिस्ट दुनिया के सबसे महान और कामयाब लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है। विशेष ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। शुरुआत में कुछ नहीं होता, शुरुआत के परिणाम हमेशा छोटे होते हैं। अगर आप 1 महीने करेंगे तो आपको छोटा परिणाम मिलेगा, आपको बस थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 1 साल हो जाएगा तो आपको और ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, 5 साल और ज़्यादा ज्ञान। मतलब जी जो आप बेसिकली इनकम भरते हैं, इनकम टैक्स मैं क्या कहने लगा, मतलब लोन भरते हैं तो धीरे धीरे करके भरते हैं ना। अब एकदम से धीरे धीरे करके आज आपने 25,000 रुपये सेव करे तो 2 महीना वो 50,000 होंगे, लेकिन 1 साल में वो कितने हो जाएंगे? 1 साल में हो जाएंगे वो 3 लाख रुपये। तो छोटा छोटा करके शुरुआत के परिणाम हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन इससे बड़ा बना दे तो बहुत बड़ा होता है। कोई इंसान अगर शराब पिए तो शुरुआत में तो वो अभी उसको परेशानी होगी, हल्का सा लगेगा अरे कुछ तो नहीं हो रहा। 3 महीने तो ऐसे लगे कुछ नहीं हो रहा, अरे अच्छी बात है पीते रहो। लेकिन जब 1 साल बाद होगा ना, अरे पेट ऐसा ख़राब से लगा, चलो कुछ नहीं होता पीते, फिर वो शुरू रखा पीने, तब 5 साल बाद उसका वो पूरा स्टोमक लीवर है तब ख़राब हो जाएगा, तब उसे समझ में आएगा क्या होता है। इसीलिए शुरुआत के जो परिणाम होते हैं हमेशा छोटे होते हैं, आगे के जो होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। अब स्टेप नंबर 5 आता है इमेजिनेशन, मतलब कल्पना करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम आइडियाज़ और अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। दुनिया के महान लोगों ने कामयाबी हासिल करने के लिए कल्पना का इस्तेमाल किया है। महान लोग जब जो भी बनना चाहते हैं पहले वे अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु या मशीन का आविष्कार करने से पहले दिमाग में उस चीज़ की कल्पना करता है कि बनने के बाद वह कैसे दिखेगी, फिर कैसे काम करेगी। आज जितनी भी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, इंटरनेट, मोबाइल या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे किसी की कल्पना ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप कल्पना की क्षमता बरकरार रहे तो समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा ही बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ कामयाब बन सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है, और अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वो भी आपको जल्दी आने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।